के बारे में, रेवोल्यूशन के बारे में सर्वप्रथम इसका जो श्रेय जाता है सर विलियम मॉर्गन जी को जाता है। अमेरिका की वो शख्सियत जिसने 1885 में इस खेल को जन्म दिया और उसके बाद विश्व में जिस तरह से ये खेल फैला है वहां पर देखिए आज हिंदुस्तान उसी रेस में कहीं ना कहीं आगे निकल रहा है। एक मतलब फिर वहां पर बॉल को क्रॉस कर दिया, इस मतलब बैक जवान खिलाड़ी ने बॉल को उठाया, बॉल मिल गया वहां पर बिट्टू के लिए, व्हाट अ हैंड वहां पर बिट्टू देखे, लेकिन इस बार वहां पर गलती कर बैठे वहां पर टेस्ट नंबर 98 मनदीप बाहर दे मारे वहां पर जोश में हो खुआ बटे और स्कोर 3-2 कशमकश रैली है साहब। 3-2 के योग पे फिर सर्विस में एक मरतबा शिलाई के लिए मंत्रणा देखिए लगातार वहां पर करते हुए खिलाड़ी बातचीत आपस में वहां पर करते हुए। इस समय कबड्डी कोर्ट में भी बढ़िया मुकाबला शुरू हो चुका है। कांडो वर्सेस पश्चिमी के बीच यहाँ टीम कांडो ने ताल ठोक दी है। मुकाबले के शुरुआती क्षणों में 2 अंक बना लिए हैं। यहाँ एक टच पॉइंट के रूप में रचिन ने अंक स्कोर किया था और एक डिफेंस में पहली ही रेड में बढ़िया टैकल वहां कांडो के खिलाड़ी के द्वारा। रचिन पूरा समय लेते हुए यहाँ पर रेड में हल्के हल्के कदमों से वापस अपने कोर्ट में। सभी दर्शकों का पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं मोहन छिंटा और मेरे साथ कॉम बॉक्स में भाई सुरेंद्र सिंटा जी और वॉलीबॉल कोर्ट से जीएस नेगी जी। वहां एडवांस टैकल करने का प्रयास था, देखना होगा कितने टच पॉइंट वहां लगे हैं। मल्टी पॉइंट रेड लगा दिए, यहाँ पर 2 अंक स्कोर किए छोटे से युवा खिलाड़ी पश्चिमी के। अब ये जो स्कोर है वो बराबरी पर आकर खड़ा हो गया है। यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है भाई सुरेंद्र सिंटा जी। रचिन ने इस समय रेड पर लेफ्ट से रेड शुरू किया है, बोनस का बढ़िया अटेम्प्ट था। जिस खिलाड़ी का मैं जिक्र कर रहा था, निहाल है नाम, तो मैंने सुना था पर काफी समय से इस खिलाड़ी को खेलते हुए नहीं देखा था। 2 बार इंदिरा गांधी मेमोरियल टूर्नामेंट अपने टीम के लिए जिता चुके हैं। यहाँ देखना होगा क्या कुछ घटित हुआ है। डैश करने का प्रयास जरूर था, रेडर आउट, वहां पर समय पर डैश आया, वहां बढ़िया डिफेंस का सपोर्ट। एक बार ऐसा लगा कि शायद मिड लाइन को सफाई से टच कर लिया है, लेकिन डैश इतना बढ़िया था कि शायद लॉबी के बिल्कुल बाहर थे। मिड लाइन की तरफ हाथ आया जरूर था। स्वागत करता हूं भाई सुरेंद्र सिंटा जी का, स्वागत है भाई साहब। और इस समय वहां एडवांस टैकल करने की गलती, फिर से पोजीशन में आए जरूर थे लेकिन रचिन ने बढ़िया लाइन जंप लगाकर मिड लाइन की तरफ 1 अंक और स्कोर किया। थैंक यू सो मच आप सभी दर्शकों का, सभी व्यूअर्स का। इस समय आप ये हाई वोल्टेज मुकाबला देख रहे हैं, पश्चिमी वर्सेस कांडो। पश्चिमी इस क्षेत्र की उभरती हुई टीम, शानदार खेल का प्रदर्शन करना होगा। इस समय शेरा है रेड पे कांडो की ओर से। हमने इस खिलाड़ी को खेलते हुए देखा है, शानदार खेलता है खिलाड़ी, दमदार खेलता है खिलाड़ी। एसकेएल की पूरी टीम हमारे साथ है। कॉम्बॉक्स में इनका भी स्वागत करना चाहिए। एक जिस तरह का वो टूर्नामेंट घटित हुआ है, कहीं ना कहीं कबड्डी को पंख लगे हैं। मैं चाहूंगा हमारे वॉलीबॉल कोर्ट से भी भाई साहब कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट करना चाहते हैं, साथ साथ बीच बीच में करते रहिएगा ताकि ये रोमांच बना रहे। इस समय ये मुकाबला इस तरह से आगे बढ़ता हुआ, इस समय वॉलीबॉल कोर्ट में स्कोर 7-4 फेवर ऑफ शिलाई। शिलाई की ओर से सर्विस लेकर आया है जीएस नेगी। जी हाँ, रचिन है इस समय रेड पे। रचिन को कौन नहीं जानता है, ये खिलाड़ी। अच्छा डिफेंस वहां पर नेगी भाई की ओर से, जो कि बहुत दूर जुब्बल कोट हाई से आए हैं। रचिन हवा में उड़ता है खिलाड़ी, पंख देता है। इसको पकड़ना, थोड़ा सा बुद्धिमत्ता के साथ इस खिलाड़ी को टैकल करना होगा। डिग्गू है इस समय रेड पे, हमने देखा है इन्होंने बहुत अच्छी अभी पहल की थी। पहला संस्करण जो इनके द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया गया था कबड्डी के क्षेत्र में, वो एक प्रशंसनीय है। तभी तो युवा आगे बढ़ेगा कबड्डी के क्षेत्र में। गांव का युवा अब गुमनाम जो था वो टीवी पे आने लगा है। इस तरह से आएगा जब खेलेगा युवा, तभी तो। स्कोर है 6-7 देश में 6
शिलाई 7। देश में नाम चमकाएगा युवा। इस समय रचिन है रेड पे। अच्छा चकमा दिया वहां पर 33 नंबर की जर्सी पहने वीरेंद्र भाई ने, जो कि हिमाचल पुलिस में कार्यरत है। और ये जो आवाज आप सुन रहे हैं की सर्विस ये विपिन देसाई है, शानदार कमेंट्री करते हैं। विपिन देसाई जी आपका भी स्वागत है। आप भारतीय सेना में सेवाएं देते हैं और मुझे जब मैंने आपसे बात की तो आपने कहा 10 साल के बाद आज मौका मिला है और इस समय ये मौका मिला यहाँ पे, उस मौके को कांडो की टीम जाया नहीं करेगी। अच्छा डिफेंस वहां पर शिलाई की ओर से केशव के रूप में देखने को मिला। इस समय 2 और डाई रेड की सिचुएशन में शेरा कामयाब हुए। 4 का डिफेंस है, 4 के डिफेंस में बोनस इनएक्टिव होता है आपको। एक मरतबा और देखिए धावा बोल दिया है, टीम पश्चिमी को आप कम नहीं आंक सकते हैं। और अगली जो आवाज जिसको सुनने के लिए आप उत्सुक रहते हैं भाई मोहन चिंटा जी, थोड़ा सा पेस, अभी मोमेंट जैसे जैसे बनेगा भाई। टाइम आउट। थोड़ी देर पहले जिक्र हुआ यहाँ पर निहाल का। स्कोर बढ़कर 11-7 फेवर ऑफ शिलाई। 4 पॉइंट की बढ़त से आगे खेल रही है शिलाई। यहाँ पर बहुत बढ़िया एंकल होल्ड रचिन के द्वारा। रचिन ऑलराउंडर खिलाड़ी है, इस खिलाड़ी ने बहुत इंप्रूव किया है भाई, और थोड़ा सा वेट भी गेन किया है। पहले बहुत दुबले पतले हुआ करते थे, लेकिन अब थोड़ा सा हट्टा कट्टा नजर आ रहा है ये खिलाड़ी। हम बात कर रहे थे पश्चिमी की टीम की, थोड़ा सा डाउनफॉल जरूर आया है, लेकिन जिस तरीके की कबड्डी आज यहाँ पर टीम पश्चिमी खेल रही है, काबिले तारीफ। इनका जो खिलाड़ी निहाल है वो कमाल कर रहा है, और यहाँ पर रचिन कमाल कर रहे हैं रेडिंग में कांडो के लिए। बेहतरीन कांटे का मुकाबला। यहाँ भी अगर मैं वॉलीबॉल की बात करूं तो यहाँ पर शिलाई जो कि यहाँ की स्थानीय टीम है अभी लीड में चल रही है, और बेचरवा को एक चकमा दे दिया है यहाँ पर शिलाई की टीम ने। अभी तक 4 पॉइंट की लीड। एक बार फिर से शिलाई की तरफ से साफ, और यहाँ पर अटैक और ब्लॉक। बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ यहाँ पर, और पॉइंट मिला है यहाँ पर शिलाई को। इसी तरह का खेल खेलना पड़ेगा शिलाई को अगर इस मैच में बने रहना है तो। पहला सेट पहले ही अपने नाम कर दिया है यहाँ पर बेचरबाग टीम ने। जरूर इसी तरह का खेल एक बार फिर से। नेगी जी साहब बेहतरीन साहब, उतना ही अच्छा पास और शॉर्ट बॉल, और कहीं ना कहीं ये जो स्ट्रेटजी रहती है, ये जो प्लानिंग रहती है वॉलीबॉल में, ये कहीं ना कहीं कारगर साबित होती है। एक बार फिर से सब बेहतरीन साहब, और सब में ही अपना पॉइंट अर्जित किया है बेचरबाग ने। बेचरबाग एक बहुत बड़ी टीम मानी जा रही है इस प्रतियोगिता में। और देखना होगा यहाँ इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं हरिपुर धार क्षेत्र से जो हमारे भाई आए हैं प्रताप राणा जी, आप सभी बड़े बड़े महानुभाव महान खिलाड़ियों का स्वागत है इस धरा पर। और वॉलीबॉल में एक अनाउंसमेंट पहले भी किया था हमने कि शिमला की एक टीम है, और अभी तक यहाँ पर कोई भी खिलाड़ी उनका मंच पर रिपोर्ट नहीं कर पाया है। हमें खेद रहेगा जो आदेश है यहाँ पर कमेटी का कि आपको निष्कासित किया जाएगा इस प्रतियोगिता से। अभी तक शिमला टीम का कोई भी खिलाड़ी यहाँ पर रिपोर्ट नहीं कर पाया है। इस समय यहाँ शेरा के द्वारा बहुत बढ़िया रेड, सुपर रेड लगा दी यहाँ शेरा ने। इस खिलाड़ी का कद भले ही छोटा है, लेकिन कबड्डी में इसने अपना कद बहुत बड़ा कर लिया है। कांडो की तरफ से यहाँ गलतियां हो रही है डिफेंस में, रेडिंग में कमाल कर रहे हैं रचिन। और 13-9 इन द फेवर ऑफ शिलाई। 15-9 एक दफा फिर से फॉल कर दिया है आपने। ठीक है, एक सूचना और है कि वॉलीबॉल के खिलाड़ी ने जिन्होंने भी अपने नाम लिखाए हैं, टीम के नेम लिखाए हैं, तो अभी तक एंट्री नहीं आई है। तो सभी टीम कैप्टन से अनुरोध रहेगा, आग्रह रहेगा कि प्लीज राजेश टुडू जी के पास एंट्री फीस जमा करा दे। वॉलीबॉल की काफी टीमों की एंट्री नहीं आई है। इस समय निहाल है रेड पर। भारतीय सेना में एक खिलाड़ी और हॉस्टल से निकला हुआ ये खिलाड़ी है, बहुत बढ़िया। इसका नाम सुना था खिलाड़ी का, लेकिन आज इसको यहाँ पर खेलते हुए भी देख रहा हूँ। बिट्टू मामा पर गए, सपोर्ट समय पर आया। 10-16 6 अंकों की बढ़त बढ़ा रखी है, और यहाँ पर नेट करार दिया गया है, यहाँ पर फॉल करार दिया गया है। ऐसी गलतियों से बचना होगा अगर आपने ये सेट अपने नाम करना है।
6-7 पॉइंट की लीड एक बहुत अच्छी लीड रहती है वॉलीबॉल में। आप कहीं ना कहीं सेट को लूज कर रहे हैं और स्कोर बढ़ता हुआ 18-10, 8 पॉइंट की बढ़त शिलाई ने अपने नाम कर ली है। हाफ टाइम के बाद मुकाबला शुरू होता हुआ यहाँ कांडो वर्सेस पश्चिमी के बीच 3 अंकों की एक मामूली सी बढ़त यहाँ कांडो के पक्ष में। 3 अंकों की बढ़त कोई बहुत बड़ी बढ़त नहीं होती है। एक सुपर रेड लग जाए तो मुकाबला किसी भी तरफ पलट सकता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ये खेल आगे बढ़ रहा है। शिमला वैसे वैसे थोड़ा सा कमेंट्री की पेस भी बढ़ेगी। इस समय दिगू आए हैं। इस खिलाड़ी को मैंने खेलते हुए देखा है, अंडर 19 में भी खेलते हुए देखा है और पिछले साल यहाँ पर मैदान पर भी देखा। और अमन ने जिस तरह से गति दी इस ड्रॉप को, कहीं ना कहीं कामयाब भी हुए, पॉइंट अर्जित किया अपनी टीम के लिए। बेचरबाग की तरफ से जंपिंग सर्विस, दिगू के द्वारा अच्छा स्ट्रगल था यहाँ पर। इनके जो मेन रेडर है नवराज, यहाँ पर शायद बढ़िया रैली, लेकिन आपको थोड़ा बहुत इस मैच से बचना होगा। आप खामियाजा भुगतेंगे अगर फॉल करेंगे। दूसरी बारी सब बेचरवा की तरफ से, शायद शिलाई की तरफ से उतना अच्छा पास नहीं। समीर थे इस समय रेड पर, पूरा समय यहाँ पर लिया इन्होंने रेड में और एम्प्टी रेड करके वापस अपने कोर्ट में। बेहतरीन स्मैश था, लेकिन कहीं ना कहीं ग्राउंड के बाहर थर्ड रेड मार गए। 2 और टाई रेड है यहाँ पर कांडो के लिए। कांडो का ये युवा खिलाड़ी, इस खिलाड़ी का नाम भी समीर है। देखना होगा क्या कुछ कर पाएगा। बीच में से पास देने होंगे। अगर मैं शिलाई टीम की बात करूं, अगर जब तक पास नहीं दे पाएंगे तो कहीं ना कहीं एस्केप रूट ढूंढने की कोशिश कर रहे थे यहाँ समीर। एक बार ऐसा लगा डिफेंस टूटा है, लेकिन समय पर सपोर्ट आया, राइट करार दिया गया है। ये पॉइंट आप बेचरबाग को मिलेगा और स्कोर बढ़ता हुआ 4 लव। बेहतरीन वॉलीबॉल का प्रदर्शन दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों के द्वारा। और यहाँ पर नेगेजी ड्रॉप करना चाह रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं पकड़े गए। राजपूत 1 नंबर जर्सी पहने खिलाड़ी रहती है सेटर और स्मैशर के बीच में। 6 लव लगातार पॉइंट अर्जित कर रही है बेचरबाग की टीम। और यहाँ पर पहला जो पॉइंट मिला है शिलाई को इस फाइनल सेट में, वो एक किस्म से अगर यूं कहे कि दान दे दिया है बेचरबाग ने, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं रहेगी। एक दफा फिर से नेट करार दिया गया है। अमन जो है स्पाइक करते हुए नेट में फंस गए थे। और 2-6 पोस्टर जी, मेरी आपसे थोड़ी सी विनम्र विनती रहेगी सर, अगर बीच बीच में थोड़ा सा कबड्डी का अपडेट भी हो जाए तो ठीक रहेगा शायद। बाकी आप क्या कहते हैं? फिर से मैच शुरू होता हुआ अजय है इस समय रेड पे कांडो की ओर से। स्टेट और सीधी रणनीति 2 एंड डाई पे खेलना चाह रहे हैं और इस समय बढ़िया मुकाबला। और कहीं ना कहीं पश्चिमी भी रणनीति का टीम है, इसे कम मत आकिएगा। यहाँ थोड़ा सा थर्ड डेड पे कॉन्शियसली आपको ध्यान देना होगा। और इस समय 2 और डाई रेड है पश्चिमी की ओर से। देखने वाली बात रहेगी, 4 का डिफेंस है कांडो के कोर्ट में। लंबे कद काठी के खिलाड़ी है, 7 नंबर जर्सी पहनी है खिलाड़ी। पिछली मर्तबा भी अंक अर्जित किया था इन्होंने। 2 और डाई का मतलब होता है या तो आप अंक अर्जित कीजिए या आप अपना अंक गवाइए। बोनस इनएक्टिव है, आपको टच पॉइंट लाना होगा, टीम जाना होगा। इस समय वहां पे हिम्मत की, लेकिन वो हिम्मत कामयाब नहीं हुई। इस तरह से पकड़े गए, रिवाइवल हुआ है रचिन का। स्कोर है 5-8, शिलाई 5, बेचरबाग 8। इस समय नवीन है रेड पे। 15-11 इन फेवर ऑफ कांडो। बड़ा कट टू कट मुकाबला चल रहा है। वह किक मारकर राइट कॉर्नर से अनिल को टच किया और अंक अर्जित किया।
आप कुछ खास करना होगा मुकेश को। 7 नंबर जर्सी पहने खिलाड़ी पश्चिमी की ओर से रेड करते हुए मनोज। देखने वाली बात रहेगी, ज्यादा एक्सपीरियंस टीम है वहां। रचिन का एडवांस टेकल, ऐसे टेकल से बचना होगा। एक अंक पश्चिमी ने अर्जित किया और इस अंक के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 12-16, 4 अंकों की मामूली बढ़त। और यहां शेरा पे अटैक किया। शेरा इस अटैक से रुकने वाले नहीं है। जी हां, एक अंक अर्जित किया है और ये बढ़त 5 अंकों की हो गई है सकती है इस मैच में। जी यहाँ वापसी की प्रबल संभावनाएं हैं क्योंकि रिवाइव होकर निहाल वापस आए हैं। देखना होगा ये खिलाड़ी क्या अपनी टीम के लिए संकट मोचन बन पाएंगे। अंतिम 5 मिनट का समय इस मुकाबले में। 3 नंबर जर्सी पहना हुआ ये खिलाड़ी बोनस 6-9 शायद के लिए विचरवाग 9। जी बिल्कुल, जैसा मुझे लगा बिल्कुल ऑफिशियल का भी वही माना। बोनस इनके लिए जो है दे दिया गया था क्योंकि निहाल एक बड़े खिलाड़ी है, सुपरस्टार खिलाड़ी है। इस पर अटैक करने से बचना चाहेगी टीम कांडो। 3 खिलाड़ी बचे हैं मात्र पश्चिमी के कोर्ट में। क्या यहाँ पर ये जो 3 अंकों का लीड बचता है वो क्या पाट पाएगी टीम पश्चिमी? और वहां एक गलती हुई है डिफेंडर से, सेल्फ आउट चले गए वहां आउटलाइन की तरफ। ये शेरा का दबाव था। शेरा बहुत तेजी के साथ रेड करते हैं, बहुत स्पीड के साथ रेड करते हैं। इस समय निहाल है अब रेड पर। क्या टीम कांडो इस समय भी बोनस इनको सरेंडर करेगी? टीम की रणनीति इस समय साफ होनी चाहिए क्योंकि बोनस से शायद ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। अंतिम 4 मिनट का खेल है। इस समय निहाल राइट रेडर हैं, बोनस का बार-बार अटेम्प्ट कर रहे हैं। हल्के हल्के कदमों से वापस अपने कोर्ट में और बोनस यहां भी मिला है मुकेश देसाई जिसे निवेदन रहेगा। स्कोर 14-18, 4 अंकों की बढ़त है ये। क्या टीम कांडो इस बढ़त को यहां कंसोलिडेट कर पाएगा? क्या बचा पाएगा या फिर यहां पर ऑल आउट मिलेगा पश्चिमी को? लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वहां एक और खिलाड़ी का शिकार कर दिया है रचिन ने। धीरे धीरे यहां दिन का समय और दर्शकों की तादाद आप देख सकते हैं। जहां जहां यहाँ पर स्टैंड्स बने हैं, जितनी भी जगह यहाँ पर है वो पूरी धीरे धीरे बढ़ती हुई। निहाल इस समय रेड पर अकेले खिलाड़ी है। इनके लिए अब करो या मरो की स्थिति है। अपनी टीम को अगर बचाना है तो यहाँ टच पॉइंट लेने होंगे क्योंकि बोनस से काम चलने वाला नहीं है। शेरा वहां थोड़े से लड़खड़ाए थे। देखना होगा निहाल को वहां डिफेंस ने दबोच लिया और इस तरीके से एक ऑल आउट अंतिम के कुछ मिनटों में यहाँ ऑल आउट मिलता हुआ। 15-22 का स्कोर है। अब ये लीड थोड़ी सी बढ़ती हुई जो कि चिंता का विषय हो सकता है निहाल के लिए। 7 अंकों की ये बढ़त। शेरा है इस समय रेड पर। ये छोटे से नाटे से कद के खिलाड़ी, इसने बहुत प्रभावित किया है सिरमौर कबड्डी लीग में। एसकेएल में एक बार ये टर्निंग पॉइंट बने थे एक मुकाबले में और अपनी टीम को इन्होंने सेमीफाइनल तक पहुंचाया था। बहुत बढ़िया खेला है ये खिलाड़ी। उस टीम को भी हम बड़ा अंडर एस्टिमेट कर रहे थे लेकिन जब वो टीम खेली तो वो चैंपियन की तरह खेली। उस टीम के जो हिस्सा थे नाहन किंग्स में खेले थे। थोड़ा सा टीम का ध्यान मुझे नहीं रहा यहाँ पर। हल्की सी वहां पीठ देखी रचिन ने और टूट पड़े निहाल के ऊपर। इस मैच के बाद जो मैच होना है नैनीताल वर्सेस ढाढस, दोनों ही टीमें बिल्कुल तैयार रहे। इस मैच के तुरंत बाद 2 मिनट का समय मिलेगा। दोनों ही टीमें बिल्कुल तैयार हो जाए टॉस के लिए। साथी अंकेश भाई 8 का हो गया। 8 अंकों की बढ़त हो गई है। 7 अंकों की बढ़त है, 8 नहीं है। अंतिम 2 मिनट का समय यहाँ पर। निहाल कोर्ट से बाहर है। शेरा है इस समय रेड पर। शेरा जानते हैं गेम को चलाना, जानते हैं ये खिलाड़ी। पूरा समय यहाँ पर ले रहे हैं। अंडर 19 में बढ़िया खेला था ये खिलाड़ी और इस बड़े टूर्नामेंट में भी अपने आप को साबित करते हुए मेन रेडर के रूप में, क्योंकि यहाँ नवराज इस मैच में उपलब्ध नहीं है। शायद हो सकता है थोड़ा बहुत कोई इंजरी हो। खैर सिरमौर कबड्डी लीग में नवराज ने बढ़िया खेल का प्रदर्शन किया था। उस समय किसी प्रकार की कोई इंजरी नहीं लगी थी, लेकिन हो सकता है इस मैच में रेस्ट दिया गया हो इनको। दिगू आए हैं इस समय रेड करने। दिगू के ऊपर पूरा प्रेशर बनाने की कोशिश। यहाँ हो सकता है बोनस प्लस 3 पॉइंट। सुपर रेड लगा दी है ये। सुपर नहीं है, सुपर डुपर रेड है। 4 अंकों की ये लीड
और अभी भी शायद इस मुकाबले में समय पर्याप्त है। क्या ये गलती कांडो के लिए भारी ना पड़े, कहीं ऐसा मुझे लग रहा है। यहाँ इस समय डू और डाई रेड पर वहां एडवांस टैकल करने का प्रयास, यहाँ जरूरत नहीं थी। डू और डाई रेड थी, यहाँ रेडर को ज्यादा एफर्ट्स मारने थे। इस समय जो स्कोर है 20-24, 4 अंकों की बढ़त है अभी भी कांडो के पक्ष में। समय मेरे ख्याल में 2 मिनट से भी कम का बचता हुआ। दिगू है इस समय रेड पर। दिगू को चाहिए कि यहाँ पर अंक स्कोर करे, गलती हुई है यहाँ पर थोड़ा सा अंतिम कुछ सेकंड्स का शायद समय बचा है। इस समय नीरज है रेड पर, शेरा देखना होगा। पूरा समय ले रहे हैं इस रेड पर। अंतिम 3 सेकंड और 3, 5, जी बिल्कुल उल्टी गिनती शुरू होती हुई। ये क्या कुछ यहाँ घटित हो रहा है, मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही है।